So good morning everyone. I welcome you all to the Concept YouTube channel. So let's discuss आज के जो important topic है 5 AM Current Affairs Super Series में. So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. प्रीलिम से स्पेसिफिक कोर्सेज ऑलरेडी आपके लॉन्च हो चुके हैं, तो इसका आप हिस्सा ज़रूर से बने. माई कोर्सेज आर ऑल्सो अबाउट टू बी लॉन्च्ड. जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के ऊपर है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है और करंट अफेयर्स है. सो ये भी आप कर सकते हो. कई सारे दूसरे बैच कोर्सेज हैं, इनका हिस्सा आप बन सकते हैं. आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का. 14 मार्च को है ये टेस्ट, और इसमें अगर आप टॉप रैंक सिक्योर करते हैं तो आपके पास मौका रहेगा स्कॉलरशिप जीतने का. 11 बजे है. SPLIVE ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्री टेस्ट सीरीज़ का भी हिस्सा आप बन सकते हैं. करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन और ओवरऑल स्टैटिक पोर्शन की किस तरीके आपकी प्रिपरेशन है उसको आप जज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों बच्चे टेस्ट को देंगे तो आप भी देंगे, तो आपको अपनी रैंकिंग का पता चलेगा. यूज़ द कोड SPLIVE और आप फ्री इस टेस्ट सीरीज़ को अनलॉक कर सकते हैं. शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, अ सिंगल non-lapsable reserve fund for share of health and education from the proceeds of health and education cess levied under Finance Act 2007. The accrual into the PMSSN will be utilized for the flagship scheme of the health ministry. अब वो करेक्ट बताना है यहाँ पे. तो ये जो न्यूज़ आपकी आई है बिजनेस लाइन के अंदर, कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि. सो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर द शेयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. ये ध्यान में रखना है. सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर शेयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की बात की गई, तो सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर शेयर ऑफ हेल्थ के लिए है ये. यहाँ एजुकेशन फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है. फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेविड अंडर द फाइनेंस एक्ट 2007. ये ध्यान में रखना है. ये जो फाइनेंस एक्ट 2007 है उसके तहत जो सेस या टैक्स ऑन टैक्स जो इम्पोज किया जाता है उसके थ्रू जो मनी है वो आपका कलेक्ट किया जाएगा, जो कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. जो ये फंड क्रिएट होगा उसको हेल्थ सेक्टर पे इस्तेमाल किया जाएगा. एक्रूवल्स इनटू द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि विल बी यूटिलाइज फॉर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री. हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसकी जो स्कीम्स है उसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाएगा. इस निधि की बात की जाए, मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की बात की जाए, तो ये जो स्टेटमेंट दो हैं वो सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है. आंसर जो है दैट इज़ D 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 award. Recently, Indian Council of Agriculture Research received this award from the United Nations Development Program for raising awareness about importance of soil health among all stakeholders. तो यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताएं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया है. अबाउट किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड दिया गया है. किसके द्वारा दिया गया? फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ मेंशन है, तो इट इज़ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. अवेयरनेस रेस करना अबाउट द सॉइल हेल्थ, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे नीड टू बी मेड अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ. तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ये गलत है. आंसर है दैट इज़ 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. डस्ट लिक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज रिसेंटली कमेंसेस इन रानीखेत उत्तराखंड बिटवीन. तो यहाँ पे डस्ट लिंक की बात की गई है. डस्ट लिंक जो है अगर देखा जाए तो PIB में न्यूज़ पब्लिश हुई है. इंडिया उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लिक कमेंसेस इन रानीखेत उत्तराखंड. तो यहाँ पे अगर देखोगे डस्ट लिक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसके बीच में, याद रखो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये है. तो इस तरह की कई जो इम्पॉर्टेंट और यूनिक आपकी जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये मतलब प्रश्न इसमें ऐसे बन सकता है. सो ध्यान में रखना डस्ट लिक किसके बीच है. दिस इज बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I. P755 project is a part of 70-year submarine building plan that ends in 2030. India was a build
24 submarine, 18 conventional submarine and 6 nuclear powered submarine. P75I was first clear in 2007। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है दैट इज़ इन हिंदुस्तान टाइम्स, INS करांस थर्ड इंडिजिनस सबमरीन कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। सो यहाँ पे पहला जो ये है स्टेटमेंट P755 प्रोजेक्ट, ये पार्ट है 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान का जो एंड होता है 2030 में। इंडिया जो है इट टू बिल्ड 24 सबमरीन, 18 कन्वेंशनल सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ये याद रखना है, इंडिया वॉज टू बिल्ड 24 सबमरीन। P755 वॉज द फर्स्ट ये जो फर्स्ट क्लियर्ड है 2007 में, पहली बार 2007 में इसको क्लियर किया गया था। सो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया या फिर P755 जो कि रिलेटेड है फॉर बिल्डिंग ऑफ सबमरीन, जो आपकी सबमरीन है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान का हिस्सा है जो कि 2030 में एंड होगा। इसके तहत इतनी सबमरीन आपकी बनाई गई हैं और पहली बार इसे क्लियर किया गया था 2007 में। तो तीनों स्टेटमेंट सही आंसर होगा 1, 2 and 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज। इट इज अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल बिकम हाई during pregnancy. Women of Indian South Asian origin are considered to be the highest risk of gestational diabetes. Children born to women with gestational diabetes have no effect। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो यहाँ पे अगर न्यूज़ देखा जाए तो इंडिया टुडे में भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और इसके अलावा द हिंदू में भी देखा जाए तो इसकी न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल आपका हायर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इससे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती हैं। जो वुमेन है इंडियन साउथ एशियन ओरिजिन की, दे आर कंसीडर टू बी हाईएस्ट रिस्क, उनका हाईएस्ट रिस्क है ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनको हाईएस्ट रिस्क है। जो चिल्ड्रन बॉर्न है मतलब किसी को अगर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई है तो इसमें बच्चा जो है वो उसको भी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ सकती है। सो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हैव नो इफेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन विद जेस्टेशनल डायबिटीज आर ऑल्सो एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये ध्यान में रखना है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रेस्ट 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। आंसर जो है दैट इज 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैटनिप। Nepeta cataria recently in news. A garden herb known for its hallucinogenic effect on domestic cats, also used to ward off insects, especially mosquito. It is a native to South Asia and is used as a seasoning as a medicinal tea for cold and fever in some places। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैटनिप, नेपेटा कैटारिया रिसेंटली न्यूज़ में। तो करंट बायोलॉजी में द इरिटेंट रिसेप्टर TRPA1 मीडिएट द मॉस्किटो रेपेलेंट इफेक्ट ऑफ कैटनिप। तो कैटनिप नेपेटा कैटारिया एक गार्डन हर्ब है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास तौर से। इट हैज़ नोन फॉर इट्स हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट जो डोमेस्टिक कैट्स हैं, ऑल्सो यूज टू वार्ड ऑफ इंसेक्ट स्पेशली मॉस्किटोज़। मतलब इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो डोमेस्टिक कैट्स हैं उनको भी दूर रखा जा सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो इंसेक्ट्स हैं खासतौर से मॉस्किटोज़ हैं उनके लिए भी उनको भगाने के काम भी आ सकती है। ये एक हर्ब है, गार्डन हर्ब है कैटनिप जब बात करते हैं। ये साउथ एशिया नेटिव है, इट इज़ नेटिव टू यूरेशिया, इट्स नॉट साउथ एशिया, यूरेशिया की नेटिव है, मतलब कुछ एशियन रीजन और यूरोप के हिस्सा है। एंड इज़ यूज्ड इन सीजनिंग एंड एज अ मेडिसिनल टी फॉर कोल्ड एंड फीवर। इन कुछ प्लेसेस में इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिनल टी। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है दैट इज़ 1 and 2। Consider the following statement about Dandi March or Salt March. It was a part of Mahatma Gandhi non-violent protest against the British monopoly on production of salt. Led by Gandhiji, 78 people started the 24-day march on March 12 and reached Dandi on April 5, 1930. The Salt March was an act of non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi to protest the British rule in the country. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। यहाँ पे अगर आप देखोगे नरेंद्र मोदी टू फ्लैग ऑफ डांडी मार्च इन अहमदाबाद टुमारो, तो ये इसलिए न्यूज़ में
में भी है। सो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट, इट वाज अ पार्ट ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, मतलब महात्मा गांधी जो है उनका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन सॉल्ट। ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेड बाय गांधी जी 78 पीपल स्टार्टेड द 24 डे मार्च, मार्च 12 में स्टार्ट किया था और अप्रैल 5 में रीच किए थे। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। द सॉल्ट मार्च वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, यहाँ पे याद रखना इट्स नॉट अ नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस है ना। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आइडिया होना चाहिए। सिविल डिसओबीडियंस so that you have to remember civil disobedience a movement led by महात्मा गांधी to protest the British rule in the country। so ये गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर जो है 1 and 2 है। so आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि लाइक ज़रूर से करें, द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।